देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब स्पीकर उम्मीदवार का चयन होना बाकी है। 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जबकि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पद की भी औपचारिक बहाली हो सकती है। इस बार 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का पद आएगा। बता दें कि 19 साल बाद नेता प्रतिपक्ष एलओपी पद के लिए इस बार औपचारिक बहाली होगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव में 99 सीटों पर जीत दर्ज की है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही एक निर्दलीय सांसद के समर्थन के बाद कांग्रेस की संख्या 100 पहुंच गई है और पार्टी के पास इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद आएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है और अगर राहुल इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए किसी पार्टी के पास 10% यानी कि 55 सीटें होनी चाहिए, लेकिन साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के पास इतनी संख्या नहीं थी, यानी कि इतनी सीटें कोई भी पार्टी नहीं जीत पाई थी। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद 10 सालों तक खाली रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था। वहीं 2019 के चुनाव में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी चुने गए थे, लेकिन उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। नेता प्रतिपक्ष को कई अधिकार मिलते हैं और ये पद काफी शक्तिशाली होता है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। सदन के नेता यानी कि पीएम के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को भी तरजीह मिलती है। कैबिनेट मंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष की सैलरी, अन्य भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए, 1,000 का सत्कार भत्ता, कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ भी मिलते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। अब हम आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर सदन में कई सदस्य अलग अलग बातें बोल रहे हों, लेकिन इस दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाएं, तो स्पीकर बाकी सबको अनसुना कर नेता प्रतिपक्ष को हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास बिना नोटिस दिए सदन में कभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं। संसद के कई कक्षों के बंटवारे के समय लोकसभा सचिवालय नेता प्रतिपक्ष की राय लेता है। इसके साथ ही सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली और दूसरी लाइन में कौन कौन बैठेगा, इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती है। नेता प्रतिपक्ष को चुनाव आयुक्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में शामिल किया जाता है। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस समिति के पास पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है। यानी कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं तो ये तमाम शक्तियां और अधिकार राहुल गांधी के पास होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।